हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। जैसे आपको पता है कि हम वेव ऑप्टिक्स पे डिस्कशन कर रहे हैं और वेव ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का पोर्शन आज हम कंटिन्यू करेंगे एंड दैट इज कॉल्ड एज इंटरफेरेंस। अब ये न्यूमेरिकल्स है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पे। हमने इससे पहले पोलराइजेशन वगैरह सब न्यूमेरिकल्स देख लिए हैं, लेकिन आज के न्यूमेरिकल्स बेटा, आज और इससे आगे के जो लेक्चर्स हमारे वीडियो लेक्चर्स होंगे उनके न्यूमेरिकल्स आपको बहुत ही खास तरीके से देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स ही हमारे लिए होते हैं। अब मैं बिल्कुल ही टाइम पास नहीं करूंगा और इंटरफेरेंस के बारे में एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरफेरेंस में हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि देयर आर S1 एंड S2 आर द टू सोर्सेस, और यहां पे हमने क्या रख दी थी? स्क्रीन रख दी थी। और यहां पे कंसीडर किया था पॉइंट P, दिस वाज आवर पॉइंट O। याद है आपको कि हमने क्या किया था? S1P और S2P, यहां से हमने पाथ डिफरेंस निकाला था। दैट पाथ डिफरेंस वाज S2P माइनस S1P इज इक्वल्स टू, हमने क्या निकाला था? XD अपॉन D, वेयर X इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम O, and capital D, it is the distance of source and screen, and small d, it is the distance between two sources। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे कि सर ने आज गुड मॉर्निंग नहीं किया, गुड आफ्टरनून नहीं किया, गुड इवनिंग नहीं किया। बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? तो शांति से अब फिर से एक बार जमा हो जाइए और इंटरफेरेंस का लेक्चर इस लेक्चर के बाद फिर से देखिए। हमने क्या किया था? हमने निकाला था कि एक पाथ डिफरेंस है बेटा पॉइंट P पे, और पाथ डिफरेंस कितना है? S2P माइनस S1P, और जिसकी वैल्यू आई थी XD अपॉन D। अब इसमें X क्या है? X इज द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, यानी डिस्टेंस ऑफ आवर बैंड। स्मॉल d, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, एंड कैपिटल D, इट इज डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन। हो गया? और फिर हमने कंडीशन बनाई थी कि पाथ डिफरेंस अगर इवन मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा तो पॉइंट कैसा होगा? ब्राइट होगा। और अगर ऑड मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा तो पॉइंट कैसा होगा? डार्क होगा। हम क्या करेंगे? हम हमारे टेक्स्ट बुक और एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स को बढ़ाते जाएंगे। स्टेप बाय स्टेप की पहले थोड़ा आसान न्यूमेरिकल लेंगे, फिर थोड़ा टफ न्यूमेरिकल लेंगे। एक एक फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? एक्सप्लोर करते जाएंगे। तब हम जाके एक 2-3 लेक्चर्स के बाद में इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स हम क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। सो जहां पे कंसंट्रेशन की जरूरत होती है ये वैसा टॉपिक है लाइट में का, कि जिसमें हमें कंसंट्रेट करना पड़ेगा, हमें फॉर्मूला ध्यान से देखना पड़ेगा और एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर एक और टर्म हमने निकाली थी बेटा, और जिसे कहा गया था बैंड विड्थ। याद है? बैंड विड्थ, और हमने कहा था फ्रिंज विड्थ। दोनों का मीनिंग एक ही था, एक था बैंड विड्थ, एक था फ्रिंज विड्थ। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला बनाया था विड्थ इज इक्वल्स टू, याद है आपको लेक्चर्स मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दी है, आप डिस्क्रिप्शन की लिंक से बहुत जल्दी से इस सब को रिवाइज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखिए। तो विड्थ इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनाया था? लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। बैंडविड्थ इज इक्वल्स टू लैम्बडा डी। लैम्बडा क्या हो गया? वेवलेंथ हो गया। कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेस, और डब्ल्यू क्या हो गया? विड्थ हो गया। पहले ये सिलेबस में इसे हम कैपिटल एक्स से इंडिकेट करते थे, तो कभी कभी अगर मेरे हाथ से कैपिटल एक्स लिखा जाए तो बुरा मत मान लेना बेटा, लेकिन विड्थ क्या है? बैंडविड्थ है। ये हमारे फॉर्मूले समझ गए? कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए जल्दी से, क्योंकि हम न्यूमेरिकल से भी स्टार्ट नहीं किए, हम कभी करने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि क्या समझ में आ रहा है कि पार्ट डिफरेंस कैसा है? XD अपॉन D, और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2, और फिर उससे हम ब्राइट एंड डार्क पॉइंट्स के हिसाब से कैलकुलेशंस कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो बहुत बेसिक से न्यूमेरिकल से हम स्टार्ट करेंगे, और बिल्कुल कागज पेन लेके रेडी रहिए। न्यूमेरिकल्स को हम स्टार्ट करते, लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिख करें शुरू। ओके बेटा, करते हैं। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है। कोई भी न्यूमेरिकल बेटा आसान नहीं होता जब तक उसे पूरी तरह समझा ना जाए। तो पहले हम पूरा तरह समझ लेंगे, और इसमें ही एक और न्यूमेरिकल हम देख के लेंगे ताकि हम इजीली आगे बढ़ सकेंगे। तो देखिए क्या दिया है? इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल वेव्स एट अ पॉइंट इज 100 लैम्बडा। देखिए कि हमें पाथ डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 100 लैम्बडा। और हमें बस इतना ही दिया है और पूछा गया है इज द पॉइंट
ब्राइट और डार्क, ब्राइट और डार्क इज इक्वल्स टू क्या लिख लिया हमने, क्वेश्चन मार्क। अब हम निकालेंगे कैसे, हमारे पास तो एक ही कंडीशन थी कि पाथ डिफरेंस अगर इवन मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा तो ब्राइट होगा, और ऑड मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 2 होगा तो कैसा होगा, डार्क होगा। तो हम क्या लिख के देखते हैं, लेट अस कंसीडर पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 100 इंटू लैम्बडा। अब हमें लैम्बडा बाय 2 का मल्टीप्लायर चाहिए, इसलिए हम 2 से 100 को भी मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा बाय 2 भी करेंगे। ये क्यों, क्या समझा आपको, क्योंकि हमें मल्टीप्लायर ढूंढना है, वो भी किसका, लैम्बडा बाय 2 का, लैम्बडा का नहीं। तो हमने क्या निकाल लिया, 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना बन गया हमारा, 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, लैम्बडा बाय 2। अब 200 कैसा नंबर है हमारा बेटा, इवन नंबर है। अगर 200 अगर इवन नंबर है तो इवन मल्टीप्लायर ऑफ लैम्बडा बाय 2। अगर मल्टीप्लायर कैसा आ गया हमारा, इवन आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, पॉइंट इज ब्राइट। आसान नहीं है न्यूमेरिकल, ये समझ में आ गया है आपको कि पॉइंट कैसा है हमारा, ब्राइट है। अगर हमारे पास यहां पे इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा इक्वेशन नहीं रहता था, वो भी हम सॉल्व करेंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आ रहा है, कि पॉइंट कैसा है यहां पे बेटा, ब्राइट आया। क्यों, तो यहां पे क्या आ गया, इवन मल्टीप्लायर ऑफ कितना आ गया, लैम्बडा बाय 2 आ गया। और कैसे ढूंढा, पाथ डिफरेंस हमने क्या किया, तो इवन मल्टीपल और ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाय 2 के लिए मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2 से खेल लिया। समझ में आ गया आपको, बेसिक न्यूमेरिकल था इसलिए मैंने थोड़ा सा जल्दी से ले लिया। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि बहुत जल्दी से हो गया है, तो आगे बढ़ा जाता है। एक इसी टाइप का देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो एमसीक्यू के लिए एक और न्यूमेरिकल मैंने लिख दिया है आपके पास, सेम टाइप का न्यूमेरिकल है, बस सिर्फ पाथ डिफरेंस बदल दिया है। तो सॉल्व करना शुरू कीजिए, जो नहीं कर रहे हो मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्या है, इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन 2 आइडेंटिकल वेव्स एट अ पॉइंट इज 50.5 लैम्बडा, यानी हमें पाथ डिफरेंस दिया है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 50.5 लैम्बडा। पॉइंट क्या पूछा गया है, ब्राइट और डार्क। तो बेटा हम क्या करेंगे, पॉइंट अगर ब्राइट और डार्क है ये ढूंढने के लिए हमने क्या किया, पाथ डिफरेंस, हमारा इक्वेशन क्या होता है, लैम्बडा बाय 2 का मल्टीपल हमें देखना है। तो हम क्या करेंगे, 50.5 मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 50.5 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो गया, लैम्बडा बाय 2। अब 2 मल्टीप्लाइड बाय 50.5 यानी वैल्यू क्या आ जाएगी, 101 लैम्बडा बाय 2। अब 101 क्या पॉइंट है बेटा, ऑड मल्टीपल है ऑड मल्टीपल, तो ऑड मल्टीपल ऑफ कौन सा, लैम्बडा बाय 2 आ गया। ऑड मल्टीपल अगर आ गया तो पॉइंट कैसा आ गया बेटा हमारा, डार्क आ गया। आ रहा है समझ में कि हम क्या कर रहे हैं, दैट ऑड मल्टीपल आया तो कैसा है, डार्क है। किसका मल्टीपल ढूंढना है, हमेशा याद रखना है, कैसा, लैम्बडा बाय 2 का। ये मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो टेक्निक्स है वो ही फॉलो कीजिए। अगर आप दूसरे रेफरेंस बुक देखेंगे तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, लाइट समझेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ क्या हो गया, लैम्बडा बाय 2 हो गया, और पॉइंट कैसा आ गया हमारा, डार्क पॉइंट आ गया। आ गया यहां तक बेटा, थोड़ा सा अपग्रेड करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स को, समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि चलिए सर आगे चलिए, तो हम आगे चलते हैं। तो चलिए बेटा हमारे अगले न्यूमेरिकल पे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, अब शांति से देखेंगे, अब कोई गड़बड़ी नहीं करनी है, गिवन लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट विच आर 0.8 मिलीमीटर अपार्ट, यानी 2 सोर्सेस में का डिस्टेंस दिया है हमें 0.8। सिंबोलिज्म में आपको पता है हमने उसे क्या कहा था, स्मॉल डी कहा था, एंड स्मॉल डी इज इक्वल्स टू 0.8 क्या हो गया, मिलीमीटर हो गया। समझ में आ गया, ये 0.8 मिलीमीटर अपार्ट लिखा गया है। तो 2 सोर्सेस में का डिस्टेंस कितना है, 0.8 आर इल्यूमिनेटेड बाय लाइट। फाइंड द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स इंटरफियरिंग एट 100 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम स्लिट, यानी इंटरफेरेंस कहां पे हो रहा है, 100 सेंटीमीटर्स पे। 100 सेंटीमीटर्स यानी कैपिटल डी दिया है, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर दिया है। समझ में आ रहा है आपको क्या है, 100 सेंटीमीटर इज कैपिटल डी, द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एट अ पॉइंट 2 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड। आपको एक बार डायग्राम निकाल के दिखाता हूं। देयर आर 2 सोर्सेस विच इज S1 एंड S2, ये दिया है, यहां पे इंटरफेरेंस हो रहा है, और इंटरफेरेंस के लिए सेंट्रल ब्राइट बैंड अगर रहेगा तो यहां पे उन्होंने पॉइंट P दिया है। पॉइंट P की वैल्यू कितनी है, 2 मिलीमीटर है। मैं एक बार न्यूमेरिकल यहां पे पढ़ के दिखाता हूं।
two sources of light which are 0.8 millimeter apart are illuminated by light. Find the path difference between the light waves interfering at 100 centimeter away from the slit at a point 2 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड. यानी यहां पे x की वैल्यू कितना दी है, 2 मिलीमीटर दिया है और हमें पूछा गया है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस. जिसको गिवन लिखते आया उसको न्यूमेरिकल सॉल्व करना आ गया. मैं इस पे एक यहां पर ही होमवर्क देने वाला हूं, तो यहां पे आपको सॉल्व करना है. तो पहले हम इसको देख लेते हैं. हमें क्या दिया है, देखा डी दिया है, कैपिटल डी है, स्मॉल डी है, एक्स है, पाथ डिफरेंस हमें निकालना है. तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला काम है कंडीशन को हमारे प्रॉपर यूनिट्स में लाना. तो 0.8 मिलीमीटर नहीं चलेगा, 0.8 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, मीटर. क्योंकि मिलीमीटर को कहां पे कन्वर्ट किया, मीटर में. बेटा कभी भी 0.8 में कैलकुलेशन नहीं करना, कैलकुलेशन रॉन्ग हो सकता है. इसे फिर से मैंने क्या लिख लिया है, 8 इंटू 10⁻⁴. अब कैसा लगता है नंबर, आसान नंबर लगता है. 0.8 को भी क्या लिख दिया मैंने, 8 लिख दिया. और d को 100 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर चलेगा नहीं, क्या होना चाहिए, मीटर होना चाहिए. तो 100 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 1 मीटर हो गया. समझ में आ गया. नहीं तो हम क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10⁻² मीटर, 10⁻² प्लस 2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल, एंड आंसर क्या होगा, 1 मीटर होगा. तो 1 मीटर मैंने डायरेक्ट लिख दिया. 2 मिलीमीटर है, मिलीमीटर भी नहीं चलेगा, तो मिलीमीटर के लिए क्या लिखा, 2 इंटू 10⁻³ क्या हो जाएगा, मीटर. ये पहले तो हमने सब कुछ हमारे हिस्से मिला लिया. अब हमें क्या करना है, पाथ डिफरेंस निकालना है. तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू अब ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल यहां पे काम में नहीं आएगा. हमें तो सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, XD अपॉन D, और आ गया आंसर. क्या फॉर्मूला लगा दिया, XD अपॉन D. अब ये XD अपॉन D ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, इसलिए हमने क्या कर लिया, उसे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. कैसे, 2 इंटू 10⁻³ इंटू स्मॉल डी कितना है, 8 इंटू 10⁻⁴ अपॉन डी कितना है, 1 मीटर है. तो 1 ही है वहां पे. देखिए जितना न्यूमेरिकल टफ होता जाएगा उतने कैलकुलेशन कम होते हैं, क्योंकि वो एनालिसिस पे बेस्ड न्यूमेरिकल होता है. तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस तो आप डायरेक्टली यहां पे ले सकते हो, 1 तो डिनोमिनेटर में, उसका कोई टेंशन नहीं है. 2 इंटू 8 क्या होगा, 16. तो हमने क्या कर लिया, दैट पाथ डिफरेंस, फाइनल आंसर लिख रहे हैं हम, पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10⁻⁴ कितना आ गया, -7. यूनिट कितना आया बेटा, मीटर आया. तो दिस विल बी द पाथ डिफरेंस. ये क्या होगा हमारे लिए, पाथ डिफरेंस होगा. अगर पॉइंट ब्राइट है और डार्क है ये अगर पूछा होता तो इसे क्या करते थे हम, डिवाइडेड बाय 2 है ना, मल्टीप्लाइड बाय 2. तो ये तो अभी पूछा नहीं है. तो पॉइंट ब्राइट है कि डार्क है ये तो हमें पूछा नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया, रहने दिया. समझ में आ गया हमने पाथ डिफरेंस कैसे निकाला है. तो एक यहीं पे होमवर्क देता हूं, आप फिर इसे सॉल्व करके देखिए. तो देखिए क्या करना है, ये आपको समझ में आ गया. मैं यहीं पे नीचे होमवर्क लिखने वाला हूं, लिखूं, चलो आगे बढ़ते हैं. तो बिल्कुल शांति से होमवर्क लिख लीजिए. इसके बाद में मैं दूसरे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं, तो बने रहिए. ये न्यूमेरिकल बस इसलिए है कि इसके जैसा ही न्यूमेरिकल है. मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा न्यूमेरिकल के होमवर्क के बारे में आज, क्योंकि बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है. समझ में आ रहा है आपको, पॉज कीजिए, लिख लीजिए और आगे बढ़िए. क्या दिया है, 2 सोर्सेस ऑफ लाइट 0.6 मिलीमीटर अपार्ट. मैं बता नहीं रहा हूं, बस दिखा रहा हूं. 0.6 मिलीमीटर अपार्ट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस ऑन स्क्रीन एट 200 सेंटीमीटर. फाइंड पाथ डिफरेंस एट 3 मिलीमीटर पॉइंट फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट बैंड. हो गया, आगे क्लियर हो गया, निकाल सकते हैं तो निकालिए, मुझे भेजिए. आगे बढ़ते, आगे जरा स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो चलिए बेटा इसे सॉल्व करते हैं. बेटा न्यूमेरिकल बड़ा भी है, कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना भी जरूरी है. तो साथ में कोई नहीं लिखेगा, पूरा पढ़ लीजिए, पॉज कीजिए, बाद में देखिए. इसी टाइप का एक न्यूमेरिकल भी यहीं पे दूंगा, तो सॉल्व भी करना पड़ेगा, तो आना ही चाहिए. तो शांति से देखिए. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट यानी कौन सा, जिससे हमने स्लिट से इंटरफेरेंस प्रोड्यूस किया था, वही एक्सपेरिमेंट है. इन यंग्स एक्सपेरिमेंट interfering bands are produced on screen 1.5 मीटर फ्रॉम स्लिट्स 0.15 मिलीमीटर अपार्ट. यानी स्क्रीन कितना दूर है, कैपिटल डी दिया है 1.5 मीटर, एंड स्लिट्स यानी सोर्स दिया है हमें, डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेस 0.15 मिलीमीटर. कन्वर्जन करेंगे, शांति से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है. एंड इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ
6,500 एंगस्ट्रॉन लैम्बडा दिया है बेटा। एंगस्ट्रॉन्स यानी डिस्टेंस दिया है, यानी वेवलेंथ दी है। लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 6,500 यूनिट क्या हो गया? एंगस्ट्रॉन्स हो गया। सबसे पहले निकालना है फ्रिंज विड्थ। कैपिटल W इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब तक फ्रिंज विड्थ हमने नहीं निकाली थी, तो पहली बार हम फ्रिंज विड्थ निकालेंगे। और दूसरा उसी में ही क्वेश्चन मैंने सेट किया है कि चेंज इन फाइंड चेंज इन फ्रिंज विड्थ इफ स्क्रीन इज मूव्ड अवे फ्रॉम स्लिट बाय 50 सेंटीमीटर, कि तभी भी आपको फ्रिंज विड्थ का चेंज निकालना है जब स्क्रीन कैसी की है? 50 सेंटीमीटर और हमने दूर कर दी है, तो उसकी भी फ्रिंज विड्थ निकालनी पड़ेगी और उसमें का क्या निकालना है? चेंज निकालना। तो सबसे पहले हम W1 निकालेंगे, यानी फर्स्ट फ्रिंज विड्थ। सेकंड के बारे में सोचेंगे ही नहीं। सबसे पहले तो हमारे एसआई सिस्टम में कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। तो एसआई सिस्टम में कन्वर्जन्स करने के लिए हमने क्या कर लिया? देखिए, तो कैपिटल D तो M मीटर में है, स्मॉल d हमने क्या कर लिया? 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर। हमेशा स्टेप वाइज जाना है, तो 0.15 भी नहीं रखना है बेटा, 15 ही करना है इसे। तो 2 डिजिट्स और सरका देंगे, 15 इंटू 10⁻⁵ यूनिट क्या हो गया? हमारा मीटर हो गया। आगे आपको समझ में? 0.15 मिलीमीटर का क्या आ गया? 15 इंटू 10⁻⁵ मीटर। और हमें दिया गया है 6,500 एंगस्ट्रॉन्स। एंगस्ट्रॉन्स यानी पहले ही दिन बोला था 6,500 इंटू 10⁻⁻10 यूनिट क्या हो गया? मीटर। इसे प्रॉपरली लिखेंगे 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। क्यों लिख लिया? 6,500 हर वक्त लिखने के लिए टफ जाएगा, इसलिए हमने क्या कर लिया? 1 2 3 डिजिट अंदर सरका लिया डेसिमल। तो हमारा फॉर्मूला ये आ गया 6.5 इंटू 10⁻⁻7। ये मीटर में है, मीटर में है, मीटर में है। पहले विड्थ निकालेंगे। अब फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला मैंने लिखाया था लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d। मैंने आपको कहा था कि ऐसा ही से याद करना है, दैट विड्थ इज इक्वल्स टू लैम्बडा D अपॉन स्मॉल d। और हम वैल्यू निकालेंगे W1, यानी पहले इसकी आंसर दिखा रहा है, तो W1 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू कैपिटल D कितना है? 1.5 है, 1.5 अपॉन स्मॉल d की वैल्यू कितनी है? 15 इंटू 10⁻⁻5। समझ में आ रहा है? तो कैलकुलेशन भी हम इजीली कर सकते हैं बेटा, दैट W1 इज इक्वल्स टू, कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। 1.5 का अगर आपने 15 लिख लिया तो न्यूमरेटर पे क्या हो जाएगा? देखिए, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 15 इंटू 10⁻⁻1 अपॉन क्या हो गया? 15 इंटू 10⁻⁻5। 15 क्या हो गए? कैंसिल। 10⁻⁻7 -1 -8 प्लस 5, -8 प्लस 5 यानी कितना हो गया? -3 आ गया। तो हमारी पहली विड्थ की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे आंसर लिख सकते हैं मैं ऊपर, तो नीचे की वैल्यू हमें लगेगी अगला कैलकुलेशन करने के लिए, इसलिए मैं आंसर कहां पे लिखता हूं? ऊपर लिखता हूं। कैसे आया? समझ में आ गया ना? 15 क्या हो जाएंगे? कैंसिल। -7 -1 -8 प्लस 5 ऊपर गया -5, तो कितना बन गया? 6.5 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या हो गया? हमारा मीटर। ये आ गई हमारी पहली फ्रिंज विड्थ। कौन सी फ्रिंज विड्थ आ गई? पहली फ्रिंज विड्थ। तो हम क्या करेंगे अब दूसरा कैलकुलेशन करना है, जिस कैलकुलेशन में हमें बताया गया था, क्या कहा था उन्होंने कि चेंज इन फ्रिंज विड्थ, सेकंड पार्ट में, change in fringe width if screen is moved away by 50 सेंटीमीटर। सॉरी, तो स्क्रीन अगर 50 सेंटीमीटर बढ़ाई गई है तो क्या चेंज हुआ है बेटा? स्मॉल d चेंज हुआ है क्या? नहीं चेंज हुआ है। लैम्बडा भी चेंज नहीं हुआ। क्या चेंज हुआ? कैपिटल D चेंज हुआ है। समझ में आ रहा है? तो नया हम क्या करेंगे? कैपिटल D बनाएंगे। देयरफॉर कैपिटल D इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर प्लस 50 सेंटीमीटर। ये ऐसा निकलेगा नहीं। 1.5 मीटर यानी कितना? 150 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 मीटर। ये आ गया हमारा कैपिटल D नया वाला। क्या हुआ समझा आपको कि स्क्रीन कितना सेंटीमीटर मूव हुए हैं? 50 सेंटीमीटर। तो हमारा कैपिटल D आ गया। तो कैपिटल D अगर आ गया तो हम यहां पे विड्थ निकालेंगे। फॉर्मूला यही रहेगा, बस हम क्या करेंगे? W2 निकालेंगे, क्योंकि ये विड्थ कैसी है? सेकंड कंडीशन की है। और फॉर्मूला क्या बना? लैम्बडा D
अपॉन स्मॉल डी। तो बाकी कुछ तो चेंज नहीं हुआ है, लैम्बडा वही है, स्मॉल डी भी वही है, कैपिटल डी लेकिन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हमें क्या मिला, 6.5 इंटू 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 2 अपॉन डिनोमिनेटर में कितना आएगा हमारा, स्मॉल डी है, कितना है स्मॉल डी, 15 इंटू 10⁻⁻5। कर सकते हैं आप इसे सॉल्व। हम इसे सॉल्व अगर करेंगे तो बेटा हमारा आंसर आएगा, तो आप इसे सॉल्व करके देखिए, मैं आंसर बताता हूं आपको। आंसर बिकम्स 8.66 इंटू 10⁻³ यूनिट क्या आ गया बेटा, हमारा मीटर आ गया। समझ में आ गए। तो हमने क्या निकाल लिया, W1 दैट इज फर्स्ट बैंडविड्थ, ये अगर ऊपर का न्यूमेरिकल ये है हमारा, और फिर बाद में हमने क्या निकाल लिया, विड्थ व्हेन इट इज मूव्ड इन 50 सेंटीमीटर। समझ में आ गया आपको। बट क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, हमें एक चीज पूछी गई है, चेंज इन फ्रिंज विड्थ। बेटा 1 मार्क यहां पे भी आएगा, 3 से 3.5 मार्क का न्यूमेरिकल है। हमने ये निकाला, लेकिन हमने चेंज इन फ्रिंज विड्थ कहां पे निकाला। चेंज इन फ्रिंज विड्थ क्या होगा, चेंज पूछा गया है ना, तो चेंज कैसे निकालेंगे, W2 माइनस W1 निकलेगा बेटा, W2 माइनस W1 दैट इज चेंज इन फ्रिंज विड्थ। W2 कितना है, 8.66। अगर W2 कम होता था तो W1 माइनस W2, दैट डिपेंड्स कि कौन बड़ा है। 8.66 इंटू 10⁻³ माइनस 6.5 इंटू 10⁻³ सब्सट्रैक्शन शांति से करेंगे। सब्सट्रैक्शन में 10⁻³ क्या निकलेंगे, कॉमन निकलेंगे। यहां पे सब्सट्रैक्ट करता हूं, 8.66 6.50 हो गया सब्सट्रैक्शन। तो यहां पे कितना आया, 6 1 कितना आया 2। तो हमारे लिए आंसर कितना आ गया बेटा, 2.16 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो गई हमारी चेंज इन फ्रिंज विड्थ, ये आंसर है, ये आपका क्या है, आंसर है। समझ में आ गया कि कैसा पूरा घूमता है न्यूमेरिकल। सबसे पहले हमने क्या निकाला कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में बैंडविड्थ निकाली, बैंडविड्थ से हमने क्या निकाला, सेकंड बैंडविड्थ निकाली, और सेकंड बैंडविड्थ से फर्स्ट बैंडविड्थ हमने क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया। ये है न्यूमेरिकल तगड़ा। अच्छा लगा सबको? तो जिनको अच्छा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर न्यूमेरिकल बहुत अच्छा है, बहुत सही न्यूमेरिकल है। मैं सेम इसी टाइप से एक न्यूमेरिकल अभी होमवर्क दूंगा, और बाद में एक और सॉल्व करेंगे जो बैंडविड्थ पे ही है। तो बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल सब बढ़ेंगे। ये आपको समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, कि सबसे पहले हमने क्या किया था, एक बार फाइनली बता देता हूं। यंग्स एक्सपेरिमेंट में हमने बैंडविड्थ निकाली, यानी फ्रिंज विड्थ कहा जाता है, λd/d से। फिर हमारा स्क्रीन कितना कहा गया, मूड अवे बाय 50 सेंटीमीटर। अगर इसको क्लोज कर लिया होता बाय 50 सेंटीमीटर, जैसे मैं अगले न्यूमेरिकल में करने वाला हूं, तो हमारा क्या होता था कि 100 यहां से सब्सट्रैक्शन होता था, यहां पे आ रहा है समझ में, और सेकंड विड्थ निकलती थी, और फिर हमने क्या निकाली, चेंज इन फ्रिंज विड्थ निकाली। आ रहा है बेटा समझ में? आगे बढ़ेंगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। होमवर्क देता हूं सेम इसी टाइप का एक, इसमें ही थोड़ा सा चेंजेस करके। तो लिख लीजिए, पहले ये सब लिखिए, पॉज करते जाइए, आपकी स्क्रीन आप पॉज करिए, फिर लिखिए, फिर से ऑन करना, फिर से लिखना, ये बना रहना चाहिए। नहीं तो फिर एक बार पूरा देख लीजिए, और बाद में आप इसे क्या कर सकते हैं, बाद में फिर से एक बार देखते टाइम आप इसे लिख सकते हैं। तो होमवर्क के लिए बताता हूं, तो होमवर्क के लिए न्यूमेरिकल दिया है, देखिए बच्चों कि क्या है। इन यंग एक्सपेरिमेंट लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इज यूज। 6000 एंगस्ट्रॉन का लाइट हमने यूज किया है, यानी लैम्बडा है 6000 एंगस्ट्रॉन। इट इज यूज टू गेट इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन स्क्रीन ऑफ 2 मीटर। कैपिटल डी कितना है, यानी लैम्बडा इज इक्वल टू कितना बन गया, 6000 एंगस्ट्रॉन। इसे मीटर में कीजिएगा। कैपिटल डी कितना है, 2 मीटर है। फ्रिंज विड्थ निकालनी है, यानी W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इफ डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज इज 2.4 मिलीमीटर, स्मॉल डी इज इक्वल टू कितना दिया है, 2.4 मिलीमीटर। इसे भी मीटर में करना पड़ेगा। अल्सो फाइंड फ्रिंज विड्थ, पहले फ्रिंज विड्थ निकालनी। अल्सो फाइंड फ्रिंज विड्थ व्हेन स्क्रीन इज मूव्ड टुवर्ड्स सोर्स बाय 50 सेंटीमीटर। अब ये आपको दिमाग लगाना है कि कैसे करना है। समझ में आ गया? सॉल्व करेंगे आप। एक और न्यूमेरिकल लूंगा बेटा, कि जो मेरे हिसाब से आपके बोर्ड्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इंटरफेरेंस का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट आईएमपी न्यूमेरिकल फॉर बोर्ड्स 2021। आ रहा है समझ में? तो एक न्यूमेरिकल लेके आज का लेक्चर खत्म करेंगे, तो शांति से देखते रहिए एक बार। हम इसके आगे का न्यूमेरिकल लिखेंगे, तब तक आप ये होमवर्क के लिए लिख लीजिए।
तो बेटा ये मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, दोनों एनसीईआरटी एंड स्टेट बोर्ड भी। तो क्या दिया है न्यूमेरिकल, शांति से करेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इज 0.32 मिलीमीटर। क्या है देखिए, हमें क्या दिया है, फिर से एक बार लिखते हैं हम डायरेक्ट। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस कहां का, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज। बेटा ये तो डेफिनेशन ही हो गई, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज यानी कौन सी विड्थ है, फ्रिंज विड्थ है ना, यानी क्या होता है फ्रिंज विड्थ। तो हमें फ्रिंज विड्थ ही दे दी है, फ्रिंज विड्थ W1 लिख ले हैं। फ्रिंज विड्थ कब, व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना दिया है, लैम्बडा इज इक्वल्स टू 6000 एंगस्ट्रॉन्स जब लाइट यूज करते हैं तो हमारी फ्रिंज विड्थ होती है 0.32 मिलीमीटर। आ गया। अब लाइन पढ़ता हूं पहली फिर से। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन इज 0.32 मिलीमीटर। आ गया समझ में। क्या पूछा है, बाय हाउ मच द डिस्टेंस विल चेंज, यानी विड्थ कितना चेंज होगी जब हम लाइट कौन सा यूज करेंगे, 4800 एंगस्ट्रॉन्स वाला लाइट यूज करेंगे। यानी पहली जो वेवलेंथ दी है हम इसे λ1 लिखते हैं, इसे क्या लिखते हैं, λ2 लिखते हैं। और हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें W2 निकालना पड़ेगा बेटा। और बाद में हाउ मच चेंज पूछा गया है तो बाद में हमारा फाइनल आंसर होगा W2 माइनस W1, दैट इज चेंज इन डिस्टेंस। क्या निकालना है मैंने आपके सामने रख दिया है, क्या दिया है वो भी रख दिया है। क्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, W2 यहां पे मैं क्वेश्चन मार्क यहां पे लिख लेता हूं ताकि हम यहां पे कन्वर्जन कर सकेंगे। तो डिस्टेंस दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या अगर सॉल्व करना है तो पहले तो हम क्या करेंगे, अगर सॉल्यूशन में अगर जाना है तो इसे 0.32 मिलीमीटर के बजाय मैं क्या लिख सकता हूं, 32 इंटू 10⁻⁻5 यूनिट क्या लिख लिया मैंने, मीटर। आ गया समझ में, क्योंकि 0.32 इंटू 10⁻³ और 0.32 को फिर से मैंने क्या लिख दिया, 32 इंटू 10⁻⁻5। और यहां पे लिखने के लिए मैं लिख लेता हूं 6000 इंटू 10⁻10 मीटर, यानी 6 इंटू 10⁻7 मीटर। आ गया। और इसे भी एंगस्ट्रॉन्स में मीटर कर लेता हूं, 4.8 इंटू 10⁻7 क्या हो गया, मीटर। अब हमें बेटा निकालना जो है उसे शांति से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास ना स्मॉल डी है ना कैपिटल डी है। हमारे पास फॉर्मूला कितना है, W इज इक्वल्स टू λd अपॉन स्मॉल डी, ये हमारा विड्थ का फॉर्मूला। हमने अगर विड्थ का फॉर्मूला दोनों इक्वेशंस के लिए निकाला तो क्या हो जाएगा, W1 इज इक्वल्स टू λ1d अपॉन स्मॉल डी एंड W2 इज इक्वल्स टू λ2d अपॉन क्या बन जाएगा, स्मॉल डी। अब अगर दोनों का हमने रेशियो ले लिया, क्योंकि हमारे पास स्मॉल डी और कैपिटल डी कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, उनका कोई नोटेशन ही नहीं दिया है। तो हमने क्या किया है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, λ1 अपॉन λ2। आ गया दिमाग में आपके, अब क्या करना है तो कर लीजिए बेटा। क्या है, तो W2 हमें निकालना है, यानी क्या बनेगा फॉर्मूला, W2 अपॉन W1 इज इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1। और W2 बनेगा, W2 इज इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1 इज मल्टीप्लाइड बाय W1। कितने आसानी से सॉल्व हो गया वो, बहुत ही शांति से सॉल्व हुआ। और हम अगर इसमें सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, W2 इज इक्वल्स टू λ2 अपॉन λ1, यानी कितना बना, 6 इंटू 10⁻7 अपॉन 4.8 इंटू, सॉरी उल्टा हो गया, λ2 पहले लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम सबसे पहले, 4.8 इंटू 10⁻7 अपॉन 6 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाय W1 दैट इज 32 इंटू 10⁻5। ये आ गया अपना W2 यानी सेकंड फ्रिंज विड्थ। निकालिए जल्दी। अगर इसे लॉग से करेंगे तो आंसर आएगा आपका 0.256 इंटू 10⁻क्या होगा, -3। ये आ गई हमारी सेकंड विड्थ आ गई।
आ गया सेकंड विड्थ का फॉर्मूला, यानी हमने सेकंड विड्थ निकाल ली। बट हमें क्या निकालना है, चेंज निकालना है। तो चेंज के नीचे बराबर हम चेंज ही निकाल रहे हैं। चेंज यानी क्या होगा, W2 माइनस क्या होगा, W1। इनकी हम मैग्नीट्यूड भी ले सकते हैं, क्योंकि जो बड़ा है उससे हम छोटी टर्म निकालेंगे। अब हमें क्या करना है, समझ लीजिए, हमने अगर टर्म लिख ली नेचुरली 32 इंटू 10⁻⁻5 एंड 0.256 इंटू 10⁻⁻3, इनका तो सब्सट्रैक्शन नहीं हो सकता, हमको दोनों 10⁻5 में कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो हमने क्या कर लिया इसे, या 0.10⁻3 में कन्वर्ट कर लीजिए, जो आपको आसान लगे। 25.6 इंटू 10⁻5 भी कर सकते हैं, या मैं इसे ही क्या लिख सकता हूं, 0.32 इंटू 10⁻3। तो चलिए -3 में ही कैलकुलेशन करते हैं। तो W1 से क्या निकलेगा, W1 से W2 निकलेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे, 0.32 इंटू 10⁻3 माइनस 0.256 इंटू 10⁻3। बेटा 10⁻3 क्या निकलेगा, कॉमन, और हमारा आंसर बनेगा जो सबसे आखिर में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं आप, इजीली सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। और हमारा जो चेंज इन विड्थ बन रहा है वो है 0.064 W1 माइनस W2 इज इक्वल्स टू क्या बन रहा है हमारा, 0.064 इंटू 10⁻3 यूनिट क्या बन रहा है, मीटर। आ गया समझ में कि हमने क्या निकाला है। हमने सबसे पहले निकाला था विड्थ, फर्स्ट, सेकंड और चेंज। आ रहा है समझ में बेटा। कैलकुलेशंस एक बार आखिरी में फिर से बता देता हूं, बहुत देर से आप वीडियो में बने हैं। तो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस इन द बायप्रिज्म यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉन। ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बोर्ड के लिए। 6000 एंगस्ट्रॉन इज 0.32 मिलीमीटर। तो पहले हमने लिख लिया, फिर हमने क्या किया, मैंने ये कैलकुलेशन क्यों किए थे, जिससे पहला कैलकुलेशन आसान हो जाए, फिर बाद में मैंने इसको फिर से 10⁻3 में कर लिया है। तो हमें पूछा गया था कि हाउ मच विल द डिस्टेंस चेंज, डिस्टेंस में चेंज कितना है, यानी चेंज निकालने के लिए W2 माइनस W1। फिर हमने फॉर्मूला बनाया विड्थ का, W इज इक्वल्स टू लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, W1 इज इक्वल्स टू लैम्डा 1D अपॉन स्मॉल डी, W2 इज इक्वल्स टू लैम्डा 2D अपॉन स्मॉल डी। और उससे कैलकुलेट करने में हमारा क्या हो गया, इजीली आंसर आखिर में क्या हो गया, निकल गया। तो समझ रहा है बेटा। तो होमवर्क तो मैंने आपको पहले ही दे चुका, तो इसे आप देखिए, शांति से सॉल्व कीजिए, कोई डर नहीं है, संडे है, आराम से, बिल्कुल। अगर संडे नहीं भी है तो आपको तो सॉल्व करना ही है। आ गया समझ में। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए। इसके बाद में डिफ्रैक्शन के सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल होते हैं, बहुत आसान होते हैं। डिफ्रैक्शन पढ़ते रहिए। इंटरफेरेंस के बाद में आपको आज डिफ्रैक्शन पढ़ लेना है, कल मैं डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स लेके हाजिर हो जाऊंगा। अगला वीडियो डिफ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स का है, उसे भी देखना है आपको। पहले भी न्यूमेरिकल्स आपको कंप्लीट कर लेना है। तो बेटा आप पढ़ते रहिए, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा। थैंक यू।